जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान के बाद में अब कानूनी मोर्चे पर भी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लिए मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एकाएक बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में जारी गिरफ्तारी वारंट पर सीधे तौर पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। इस फैसले के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है और पूरी टीएमसी अब सदमे में है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी को एक और धक्का दे दिया है। ममता बनर्जी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो चुका है। ये पूरा प्रकरण नवंबर 2020 का है, जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव से पहले कोलकाता में एक चुनावी रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नेता आकाश विजय वर्गीय, जो कि पूर्व मंत्री हैं, कैलाश विजय वर्गीय उनके बेटे हैं, उनको कथित तौर पर गुंडा कह दिया था। आकाश विजय वर्गीय ने इस बयान को अपनी मानहानि बताते हुए भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने अंतरिम स्टे यानी कि रोक लगा दी और सीधे तौर पर उनकी जो गिरफ्तारी थी उससे उनको राहत मिल गई थी। लेकिन इस बार जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए एक सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पहली बार कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को इस याचिका में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, इसलिए 12 नवंबर 2025 का स्टे भी हटा लिया गया। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है और अभिषेक बनर्जी का जो गिरफ्तारी का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश की पुलिस कभी भी अभिषेक बनर्जी को उठा सकती है। अदालत ने आदेश की प्रति तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टीएमसी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावों में करारी हार का सामना कर चुकी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले से ही ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं। जनता के गुस्से के साथ साथ कानूनी मोर्चे पर भी एक एक करके मोर्चे खुलते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस फैसले की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है। पार्टी के शीर्ष नेता इस बात को लेकर के अब चिंतित हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस अब पश्चिम बंगाल पहुंच करके अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी टीएमसी में एकदम से मातम सा पसर जाएगा, क्योंकि अब तो कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हालांकि सांसद होने के नाते अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में राहत की अपील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले ने तृणमूल कांग्रेस की पहले से ही कमजोर हो चुकी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। विधानसभा के चुनाव में हार के बाद में पार्टी के अंदर असंतोष और बगावत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का खतरा पूरे संगठन को झकझोर रहा है। बीजेपी की ओर से इस मामले को कानून का राज बताकर के पेश किया जा रहा है। आकाश विजय वर्गीय ने लंबे समय से इस मामले का पीछा किया है और अब न्याय की जीत हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, तब भी एक बार अभिषेक बनर्जी के ऊपर इस मानहानि के केस में गिरफ्तारी का संकट मंडराया था, लेकिन उस समय ममता दीदी अपने भतीजे को बचाने के लिए जैसे तैसे उन्होंने मैनेज कर लिया था। लेकिन अब कोर्ट से फरमान है, वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक बदला करार दे रही है। लेकिन तथ्य तो यह है कि अदालत ने याचिका में उपस्थित न होने को आधार बनाकर के ये फैसला दिया है, जो अभिषेक बनर्जी की लापरवाही को उजागर करता है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में दोस्तों 2 नए मामले भी दर्ज किए गए, जो दक्षिण 24 परगना जिले से जुड़े हैं। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के दाहिना हाथ कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी अब कई मोर्चों पर घिरते नजर आ रहे हैं। अब नजरें मध्य प्रदेश की पुलिस के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि वो गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल भेजती हैं तो राजनीतिक गलियारों में नया तूफान खड़ा होने वाला है। अभिषेक बनर्जी की टीम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है, लेकिन एमपी हाई कोर्ट का ये फैसला उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अभिषेक बनर्जी कब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे उससे पहले बताया यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारियां कर चुकी है।
ये घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की सत्ता परिवर्तन के बाद की गई नई राजनीतिक हकीकत को रेखांकित करता है, जहां एक तरफ नई सरकार स्थापित होने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं पुरानी ताकतें कानूनी और राजनीतिक दबाव से जूझ रही हैं। अभिषेक बनर्जी से पहले भी माफी की मांग की गई थी। अभिषेक बनर्जी से कहा गया था कि इस डिफेमेटरी जो रिमार्क्स उनकी तरफ से दिए गए हैं, जो उनको गुंडा कहा गया था, उसके बाद में उनके खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल किया गया था, इस बाबत उनसे माफ़ी मांगने की भी बात कही गई थी। लेकिन अभिषेक बनर्जी हैं कि राहुल गांधी की तरह एक के बाद एक अपने ऊपर मामले दर्ज करवाते रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि झुकेंगे नहीं, लेकिन अक्सर मामलों में देखा है कि उनको मुंह की खानी पड़ी है। यही हाल फिलहाल अभिषेक बनर्जी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में पहले भी अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार होते होते बच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि कोर्ट ये कह रहा है कि लग रहा है अभिषेक बनर्जी जो है इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सिंगल बेंच ने सीधे तौर पर एक बड़ा आदेश जारी करते हुए उनकी जो गिरफ्तारी का संरक्षण उनको मिल रखा था, जो स्टे लग रखा था, उस स्टे को हटा दिया है। और अब अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश की पुलिस पर टिकी हुई हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस कब पश्चिम बंगाल का रुख करेगी, कब जो है कोलकाता का रुख करेगी और अभिषेक बनर्जी के हाथों में हथकड़ियां लगाई जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि अभी अभिषेक बनर्जी के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की एक जो विकल्प है उनके पास में कानूनी लिहाज से वो बचा हुआ है और अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। तो क्या उनकी पिटीशन पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बतेरे मामले पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में इतने सारे मामले पेंडिंग हैं सुनवाई के लिए, जिनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, उनको राहत प्रदान की जाए, उनकी इस पिटीशन पर जो है तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होगा? देखना दिलचस्प होगा कि अब अभिषेक बनर्जी का इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अगला मूव क्या होगा और अभिषेक बनर्जी अपना कोई कानूनी दांव पेच चलें, क्या उससे पहले मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पर पहुंचती है। और इस बार अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि तब तृणमूल कांग्रेस की सत्ता थी, वहां पर किसी दूसरे स्टेट की पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इतनी आसानी से घुस नहीं पाती थी। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अब वहां पर चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या फिर किसी भी दूसरे स्टेट की पुलिस हो, खास तौर पर उन राज्यों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, तो उन पुलिस वालों को इतनी आसानी से ममता बनर्जी के किले में घुसने से कोई रोक नहीं सकता। और अभिषेक बनर्जी का जो कालीघाट स्थित घर है, जो आवास है उनका, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होने में भी मुझे लगता है ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।